नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 में सामान्य हिंदी और आलेखन के प्रश्न पत्र में गद्यांश से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं, जैसे शीर्षक चयन करने के लिए आता है, सारांश लेखन के लिए आता है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आता है। शीर्षक चयन से संबंधित कि शीर्षक चयन कैसे करते हैं उससे संबंधित वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है सो लोग जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सारांश लेखन से संबंधित बातें करेंगे कि सारांश लिखते कैसे हैं किसी गद्य का। तो सारांश लेखन का प्रारूप क्या है, सारांश का उत्तर कैसे दिया जाता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो डॉट डॉट करके मैंने ये बनाया है, सेम इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। पिछली वीडियो में शायद मैंने शीर्षक से संबंधित जो उत्तर था, किस तरह उत्तर लिखा जाता है शीर्षक वाला, वो नहीं बताया था। तो आप शीर्षक ऐसे शीर्षक लिख कर योजक चिन्ह दीजिए और डबल इनवर्टेड कॉमा में शीर्षक आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब सारांश लिखते कैसे हैं, आइए मूल बातों को जानते हैं। सारांश लिखने के कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो गद्य को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, 2-3 बार पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ते समय यह समझने की कोशिश कीजिए कि लेखक कहना क्या चाहता है। फिर अगला है, जो गद्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको चिन्हित कर लीजिए। ठीक है, जैसे साहित्य और जीवन से कुछ चीज़ें, शिक्षा की कुछ बात चल रही है, पर्यावरण से संबंधित कुछ बात चल रही है। ठीक है, इन सबको चिन्हित कर लीजिए। छोटे छोटे उदाहरण, सजावटी शब्द, मुहावरे और अनावश्यक विवरण हटा दें। सारांश जब भी लिखें तो जो मुहावरे होते हैं या उदाहरण उसमें दिया रहता है, या किसी का उद्धरण, किसी का कथन दिया रहता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा, तो उस गद्यांश में वो चीज़ें हटा दी जाती हैं। ठीक है, फिर लंबे वाक्यों को छोटा और आसान वाक्यों में बदलना है। जो लंबे वाक्य होंगे उनको छोटा कर देना है और आसान वाक्यों में बदल देना है। भाषा अपनी बनाना है। ठीक है, भाषा लेखक की नहीं रहनी चाहिए, भाषा अपनी रहनी चाहिए, लेकिन जो मूल भाव है वो लेखक का ही होना चाहिए। मतलब आप जो गद्यांश का मूल भाव है उससे इतर नहीं जा सकते हैं, उससे इतर जाएंगे तो सारांश खराब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जो गद्यांश मान लीजिए 100 शब्द सीमा में है। ठीक है, तो सारांश जो है वो आपको 33 से 35 शब्दों में ही लिखना है, या 30 से 35 शब्दों में ही लिखना है। 1/3 या 1/4 शब्द में ही लिखना है। केवल मुख्य बातें ही, इसमें क्या है, केवल मुख्य बातें ही करनी होती हैं। अब आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। वे हमें फल, फूल, लकड़ी और ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष वर्षा लाने में मदद करते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। यदि वृक्ष न हो तो जीवन असंभव हो जाएगा, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको मूल भाव पता चल जाएगा कि वृक्ष की उपयोगिता। ठीक है, अगर वृक्ष नहीं होंगे तो मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। ठीक है, और वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है उस चीज़ों को यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। तो वृक्ष, अब सारांश कैसे लिखेंगे। वृक्ष जीवन के अनिवार्य हैं। वे भोजन, ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण देते हैं। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। इसमें देखिए जो सारी बातें गद्यांश में लिखी हुई हैं वही सारांश में आ गई हैं, और वो आ गई हैं छोटे शब्दों में, एकदम संक्षेप में आ गई हैं। बस आपको इसी तरह सारांश लेखन का अभ्यास करना है। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। भारत में अनेक धर्म, जातियाँ, भाषाएं, परंपराएं होने पर भी सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। त्योहारों और मेलों के समय एकता और भी प्रबल हो जाती है। यहाँ की कला, संगीत, नृत्य और साहित्य का योगदान भी विश्व भर में सराहा जाता है। भारतीय संस्कृति सहिष्णुता, करुणा और प्रेम का संदेश देती है। यही कारण है कि भारत को वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार की भावना का प्रतीक माना जाता है। अब इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो क्या आपको पता चल रहा है, क्या मूल भाव है इस गद्यांश का। इस गद्यांश का मूल भाव यही कि ये भारतीय संस्कृति की विशेषता का वर्णन कर रहा है। ठीक है, अब जब भारतीय संस्कृति की विशेषता का वर्णन कर रहा है तो आपको इतना तो पता ही होगा भारतीय संस्कृति क्या क्या है। भारतीय संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता है, सहिष्णुता है,
भाषाई एकता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारतीय संस्कृति की विशेषता है, उन्हीं चीज़ों को इसमें वर्णित कर रहा है। अब इसका सारांश लेखन कैसे करेंगे? सारांश लेखन करेंगे, भारतीय संस्कृति प्राचीन और महान है, इसमें विभिन्न धर्म, भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी एकता का विद्यमान है। त्यौहार, कला और साहित्य इसकी विशेषताएं हैं। यह संस्कृति सहिष्णुता और प्रेम का संदेश देती है, इसलिए इसे वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक माना जाता है। बस आपको यही करना है, जो मूल भाव है उसी को पकड़कर आपको सारांश लेखन करना है। बाकी आप सारांश लिखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे।